गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र क्या होता है? तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। गोलीय संधारित्र होता क्या है? संधारित्र तो हमें पता है कि दो प्लेटें होती जिनका आकार समान होता है और जो आवेश है वो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश दोनों प्लेटों पे होता है। गोलीय संधारित्र क्या है? गोलीय संधारित्र वो युक्ति है जिसमें दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त दो समान आकार के समकेंद्रित गोलों से बनी युक्ति क्या कहलाएगी? गोलीय संधारित्र। ध्यान से सुने, गोलीय संधारित्र क्या है? गोलीय संधारित्र वह युक्ति है जिसमें दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त दो समकेंद्रित गोले जिनका आकार लगभग समान है, उस युक्ति को हम क्या बोल रहे हैं? गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र ऐसा है, इसमें दो चालक गोले हैं। ये दो चालक गोले हैं आपके। ये पहला चालक गोला और ये दूसरा चालक गोला। ये दो चालक गोले हैं, दोनों का केंद्र एक ही है, समकेंद्रित चालक गोले हैं। ये ए मान लो और ये बी मान लो। अब चालक गोला ए जो है ना, उसकी त्रिज्या R2 और इसकी त्रिज्या R1। दोनों की त्रिज्या हमने डिफाइन कर ली, एक की R1 है और एक की R2 है। अब जो R2 त्रिज्या का गोला है, अगर इसे ऋणावेश दें, इसे कौन सा चार्ज दे रहे हैं? ऋणावेश। ये नेगेटिव चार्ज हमने इस पे दे दिया, तो जैसे ही नेगेटिव देंगे इस गोले की इस पृष्ठ पे क्या आ जाएगा आपका? उतना ही पॉजिटिव। ये दोनों चालक है, उतना ही क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और बाहर वाली पृष्ठ पे उतना ही क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब इसे ग्राउंड कर देते हैं। जब इसे ग्राउंड कर देंगे तो ये बाहर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, इस वाली सरफेस के बाहर जो आएगा, ठीक है, वो कहां चला जाएगा? एक्सेस चार्ज ग्राउंड के अंदर, क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये हमारा गोलीय संधारित्र है। अब हम निकालेंगे इसकी धारिता। तो ध्यान से देखिए, इसकी धारिता कितनी होती है? C बराबर Q बटे V। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस और Q क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, या हम कह सकते हैं किसी एक गोले पर जो चार्ज है उसका परिमाण। तो पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस यानी इस गोले का पोटेंशियल और इस गोले का पोटेंशियल। ठीक, तो पहले हम ए गोले का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ए गोले पर कितना पोटेंशियल है? तो गोले ए पर पोटेंशियल VA बराबर, इस गोले पर कोई बिंदु है उस पर पोटेंशियल ज्ञात करना है, तो वो ए गोले के कारण भी होगा और बी गोले के कारण भी। ठीक, तो गोले ए के आवेश के कारण, गोले ए के ऋणावेश के कारण विभव प्लस गोले बी के धनावेश के कारण विभव। तो VA इक्वल्स टू गोले ए के ऋणावेश के कारण विभव। इस गोले के पृष्ठ पे बिंदु है, तो पृष्ठ पे कितना विभव होता है? KQ बटे R। R कितना है? R2। और आगे साइन क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि ऋणावेश है। फिर प्लस इस बी गोले के कारण, ये बी गोला कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक,
ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बी गोले के कारण, ये R2 त्रिज्या आपने मान ली, इस बी गोले के कारण इस बिंदु पे जो ए के पृष्ठ पे है उस पे कितना विभव होगा। क्योंकि ये ए बिंदु इस गोले बी के अंदर है, तो अंदर कितना विभव होता है चालक गोले के, उतना ही जितना पृष्ठ पे। तो के क्यू बटे पृष्ठ पे कितना है इसके R1, उतना ही अंदर होगा। ये हम जान चुके पहले कि चालक गोले के अंदर विभव उतना ही होता है जितना पृष्ठ पे है। तो ये मान आ गया। ये मान कितना है आपके पास, के क्यू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, अब VB, बी गोले पे विभव कितना है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट है। ग्राउंड से कनेक्ट होते ही पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, हमेशा 0 होगा, इसीलिए उसे भू संपर्कित कहेंगे। भू संपर्कित का मतलब जितना आपके पास भू का पोटेंशियल है उतना ही इसका होगा। ठीक, तो भू यानी धरती का पोटेंशियल 0 मानते हैं, तो इसकी भी वोल्टेज जो है, पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा, 0। तो VB बराबर 0। अगर आप वैसे भी निकालें इस गोले पर, तो ए के कारण भी और बी के कारण भी। अब ए के कारण बिंदु बाहर है तो कितना होता है, के क्यू बटे स्मॉल आर, ये तो होता है भाई, के क्यू बटे स्मॉल आर। बाहर है तो स्मॉल आर, यानी कितनी दूरी पर है बाहर, R1 दूरी पे। और कैसा चार्ज है ये, माइनस, तो माइनस। फिर प्लस वाले के पृष्ठ पे है, तो पृष्ठ पे कितना होता है, के क्यू बटे कैपिटल आर। अब इस बी गोले की त्रिज्या कितनी है, R1, तो वैसे भी देखो तो कितना आ जाएगा, 0। हाँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि जो बाहरी गोला है वो भू संपर्कित है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। अब बात करते हैं विभवांतर की। तो विभवांतर कितना होगा, ए और बी का विभवांतर यहां लिख लेते हैं। तो विभवांतर V बराबर VB, क्योंकि B वाला पॉजिटिव है तो ये पहले लेंगे, माइनस VA, उच्च विभव माइनस निम्न विभव। तो यहाँ पे VB कितना है, 0, माइनस VA कितना है, ये रहा, के क्यू 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये माइनस अंदर करो तो क्या जाएगा, के क्यू, के का मान कितना होता है, 4πε0, ये उल्टा हो जाएगा, 1/R2 माइनस 1/R1। अंदर माइनस से गुणा किया तो जो प्लस है वो माइनस का, और जो माइनस है वो प्लस का हो गया। ये क्या है हमारे पास, विभवांतर है। ठीक, यहाँ पे हमने क्यू चार्ज मान रखा है, तो इस पे भी कितना होगा, क्यू, दोनों पे चार्ज समान है। तो अब जो धारिता का सूत्र है, तो इस गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होनी चाहिए, इसकी धारिता होनी चाहिए C बराबर Q बटे V, क्योंकि इस पे चार्ज हम क्यों मान रहे हैं। तो C बराबर Q अपॉन V का मान कितना है, ये रहा, Q बटे 4πε0 1/R2 माइनस 1/R1। अब इसे सोल्व करें तो Q से Q कट गया, 4πε0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, नीचे क्या बच गया, 1/R2 माइनस 1/R1। तो इन दोनों में एलसीएम ले, R1 और R2, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। तो R1 R2 पर चला जाएगा, C का मान कितना आ जाएगा, R1 R2 बटे 4πε0 भी है, 4πε0 R1 R2 बटे R1 माइनस R2। ये कैपेसिटेंस होगा, ये गोलीय संधारित्र की धारिता आ जाएगी, यह आपको याद रखनी है, 4πε0 R1 R2 बटे R1 माइनस R2। तो ये आपका गोलीय संधारित्र है। कभी कभी ये पूछता है कि गोलीय संधारित्र की सहायता से आपको गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करनी है। अब गोलीय चालक को अगर हम गोलीय संधारित्र माने तो उसकी दूसरी प्लेट कहां पर होगी, अनंत पे, क्योंकि हम क्यू चार्ज कहां से लेकर आए थे, अनंत से। अगर ऐसा करें तो हमने जिस पे धनावेश है R1 बराबर, वो तो क्या हो गया, गोलीय चालक, मतलब ये गोलीय चालक है, कैपिटल R त्रिज्या का, ठीक, और इस पे कितना चार्ज है, प्लस चार्ज, तो इसकी धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो एक गोलीय संधारित्र तो ये हो गया, दूसरा कहां हो जाएगा आपके पास, अनंत पे, क्योंकि आप अनंत से तोड़ कर लाए थे, दूसरी प्लेट अनंत पे होती है।
तो R1 बराबर R, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा अनंत। वो दोनों मान यहाँ रखो, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोड R1 R2 बटे R1 माइनस R2। अब इसमें R2 की जगह अनंत रखे तो अनंत इंटू अनंत, अनंत इंटू R, तो अनंत बटे R1 माइनस R2, तो जीरो में से अनंत घटाओ तो माइनस अनंत, अनंत बटे अनंत सोल्व नहीं होता, तो क्या करें। तो इसे सोल्व करने के लिए या तो आप डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते या फिर यहां से R2 कॉमन ले लो। भाई मैथ वाले तो कर लेंगे उस नियम से, लेकिन बायोलॉजी के लिए देखो यहाँ आप R2 अनंत है तो ऊपर R2 R1 है, नीचे वाले में से R2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा R1 बटे R2 माइनस 1, तो R2 से R2 गया। अब मान रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नोड R1 की जगह कैपिटल R, R1 बटे R2 कैपिटल R बटे अनंत माइनस 1, सही लिखा है R1 माइनस R2, सही है यहां तक। तो ये तो क्या बन जाएगा आपका 0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू कैपिटल R, उधारिता माइनस में नहीं होती, तो ये कितनी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू कैपिटल R। क्या यही आई थी हमारी, याद करो गोलीय चालक की धारिता, इतना ही मान आया था 4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू कैपिटल R, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास गोलीय चालक की धारिता। मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन आपको ये दिया था कि 3 mm मोटाई का कोई पराविद्युत पदार्थ जिसकी धारिता एप्सिलॉन R है को किसी संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रख दें तो उसकी जो दूरी है, दूरी जो बढ़ानी पड़ती है वो d डेश, वो कितनी बढ़ानी पड़ती है, मान लो पहले d थी, अब कितनी करनी पड़ेगी d प्लस 2.4 mm, ये लिखा है, ठीक है। mm को जो है वो आप मीटर में चेंज कर दो तो आ जाएगी 3 इंटू 10 की घात माइनस 3 और ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 3, यानी ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र आपका, ठीक है। इसके ये दूरी कितनी है आपके पास d है। जब इसमें पराविद्युत नहीं भरा तो c का मान कितना होगा a एप्सिलॉन नोड अपॉन d, ठीक है। अब इसने क्या कहा, इसमें एक पराविद्युत भर देते हैं ऐसे t मोटाई का जिसका मान इतना है, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि इसकी धारिता अगर सेम रखें तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमें बढ़ानी पड़ जाती है, कितने से 2.4 mm से। तो जब ये धर दिया तब 2.4 mm बढ़ाएंगे तो नया जो दूरी बनी दोनों के बीच वो होगी d प्लस 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 3। अब देखो इसे सोल्व करो तो जब दूरी बढ़ाएंगे उस टाइम का जो c है उसके लिए c डेश अगर मैं लिखना चाहूं, ठीक, t मोटाई का भरे तो क्या लिखते हैं a एप्सिलॉन नोड d माइनस t 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r, ये सूत्र था, ठीक। यहाँ d की जगह क्या आ जाएगा d डेश, हमने बढ़ा करके दूरी कितनी कर दी d डेश। अब ये c और c डेश बराबर है, ये तो कहा अगले में c और c डेश बराबर है, तो a एप्सिलॉन नोड बटे d बराबर a एप्सिलॉन नोड d डेश माइनस t 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r, तो ये तो कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीपल करो, यहाँ एक बचा यहाँ एक बचा, तो ये हो जाएगा d बराबर d डेश माइनस t 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r, तो ये आ जाएगा d बराबर d डेश की जगह कितना है d प्लस 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 3 प्लस t 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। यहां तक हो गया, तो उसके बाद d से d कट जाएगा, ठीक, ये d से d कट गया, यहाँ पे d डेश, ये माइनस साइन है यहाँ, ठीक। तो इस 2.4 को इधर ले आओ तो यह आ जाएगा माइनस 2.4
-3, इधर क्या बच गया -t 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन r, माइनस से माइनस कैंसिल 2.4 10⁻³ t का मान कितना है भाई 3 mm, तो -3 से -3 ये 2.4/3 तो ये हो जाएगा 24/30, पॉइंट हटा लेते हैं 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन r, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन r इसे इधर ले आओ, पहले तो काट दो, ये कितने से कट रहा है 6 से, ठीक है, तो ये हो गया 4/5। अब ये 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन r, इसे इधर ले आओ 1 अपॉन एप्सिलॉन r, तो ये 1 - 4/5, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन r 5 - 4 तो 1/5, तो एप्सिलॉन r कितना आ गया 5, तो इसका परावैद्युतांक होगा 5। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, आज वाला क्वेश्चन सुने, मान लो दो समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके मध्य दूरी d करें, d दूरी है, तब उसकी धारिता कितनी है c है। ठीक है, अब इन दोनों प्लेटों के मध्य 3d/4 इतनी दूरी में एप्सिलॉन r का परावैद्युत भर देते हैं, तो अब नई धारिता कितनी होगी, उस d दूरी में 3d/4 इतनी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r है, तो उसकी धारिता कितनी होगी, ये आपको गणना करनी है।